अभी जिस तरह की ट्रेजेडी हुई है हमारी कंट्री में, मेरे पास ऑलरेडी 2 ऐसे क्लाइंट आ गए हैं जिन्होंने उस प्लेन क्रैश में When we lost सुशांत सिंह, हर आदमी शुरू हो गया कि हमने उससे कनेक्ट किया, वो उसकी आत्मा हमारे पास क्यों आए, तुम्हारे पास उसकी आत्मा तुम्हारे YouTube चैनल के फॉलोशिप बढ़ाने के लिए। कहाँ जाते हैं मौत के बाद और वापस जीवन से पहले? आई सॉ मल्टीपल क्लासरूम्स, मतलब वो वाली इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं जो ऑनलाइन मिली जाएगी तो एविडेंस कहाँ रह गया। लेकिन अगर मैं ऐसी कोई बात बता दूं विच ओनली योर मदर यूज्ड टू से टू यू। किसी भी फेमस इंसान से कनेक्ट किया है? स्पिरिट गाइड्स उनके खुद के बच्चे ही थे जिनको उन्होंने खोया था, एंड एवरीबडी नोज अबाउट दैट। शी यूज्ड टू कम्युनिकेट थ्रू राइटिंग। तो फिर तो वही बात हो जाएगी, तुम आत्मा से बात करो या मरे हुए लोगों से बात करो। देयर आर 5 बॉडीज दैट वी ऑल कैरी। अच्छा, जो हम नर्क की बात करते हैं वो सोल खुद ही अपने लिए क्रिएट कर लेती है, ऐसा कुछ है नहीं? वो इट्स अ सेल्फ मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्सनल गिल्ट। हम ये क्यों अज्यूम कर ले रहे हैं कि आपका एक ही हस्बैंड होगा? डेथ के क्या होते हैं? 3 एग्जिट डोर्स। आप किसी फेथ को बिलोंग करते हैं तो यू इमेजिन एंजल्स आपको ले गए। ट्रूथ तो हर धर्म और हर यहाँ पे बनाए हुए रूल्स से परे ही था। के साथ लाइफ कहाँ है? YouTube पर आजकल आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं जहां पर लोग भूतों की बातें करते हैं, अदर रेल्म्स की बातें करते हैं, स्पिरिट्स की बातें करते हैं, लेकिन उनमें से कितना सच है ये जानने के लिए वी हैव कॉल्ड आवर ट्रस्टेड एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक। सेकंड टाइम वेलकम बैक ऑन अनसेंसर्ड विद शार्दुल। प्रसिद्धि, कैसी हैं आप? थैंक यू शार्दुल, आई एम सो हैप्पी टू फाइनली कीप द प्रॉमिस एंड बी हियर। तो प्रसिद्धि, पिछले बार जब आप आई थी तो हमने अबाउट एस्ट्रोलॉजी, अबाउट प्रेडिक्शंस, अबाउट कार्टोमेंसी, अबाउट बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे बात की थी। एक चीज जो हमारी रह गई थी बात करना, जो आपकी एक बहुत ही यूनिक एबिलिटी है, दैट इज मीडियमशिप। यस। सबसे पहले मीडियमशिप होता क्या है फॉर द लेमैन? वेल, इसको एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल तरीके से अगर पेश किया जाए तो थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, बिकॉज जब भी इस बारे में मैंने यूं ही बोल दिया, अनसेंसर्ड होके बातें कर दी, तो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, हमने चीज़ों को थोड़ा टेम करना ज़रूरी समझा है लाइफ में। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, बिकॉज अगर मैं ये कह दूं कि मेरे सर पे एक एंटीना है एंड आई कैन कम्युनिकेट विद द अदर रेल्म्स, और तो फिर कमेंट सेक्शन में अच्छी मतलब पिटाई होती है, यू नो, बट वो चीज़ ट्रिविलाइज भी हो जाती है। तो अगर मैं उसको लेमैन टर्म्स में बोल दूँ तो फिर तो वही बात हो जाएगी, तुम आत्मा से बात करो या मरे हुए लोगों से बात करो, या फिर ये कॉन्शियसनेस कहाँ जाती है वंस यू लीव द बॉडी, एंड नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, पीपल जिनको ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में कि दे फॉर अ मिनट डिटैच्ड फ्रॉम देयर बॉडी, या फिर टोटली ऐसे लोग जो अब शरीर त्याग चुके हैं और किसी तरीके से आप इतने सेंसिटिव हो कि आप सिर्फ रैंडमली उन्हें सेंस नहीं करते हो, आप उन्हें प्रॉपरली सेंस करते हो। और मीडियमशिप में मज़ा सिर्फ तब आता है जब वो एविडेंशियल मीडियमशिप होती है। क्या मैं लैक ऑफ बेटर वर्ड्स के लिए कह सकता हूँ मीडियमशिप का मतलब है प्रेतों, भूतों या स्पिरिट से बातचीत करना? नहीं, मीडियमशिप सिर्फ प्रेत भूत नहीं, अपनी ही खुद की एक देखो, वी आर नॉट जस्ट द बॉडी। अब हमको फिर वहाँ पे जाना पड़ेगा। देयर आर 5 बॉडीज दैट वी ऑल कैरी। अच्छा, या there are 5 bodies. कौन सी? Okay, you have अन्नमय कोश, which is the physical body जो अन्न से बना है, right? Then you have मनोमय कोश, you have ज्ञानमय कोश, then you have the bliss body, that is the आनंदमय कोश. Okay, so there are different koshas, there are different हर इंसान के पास you've got these 5 like a 5 dimensions in within your own being that you carry. So जिसको अपन ऑरा बोलते हैं, उसके अंदर you have all the 5 bodies encased. Then you have that universal body, you have the highest consciousness, the super conscious mind जिसकी हम बात करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति साइकिक है या मीडियम है तो ये हमेशा आवश्यक, मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया, ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा दोज पीपल जो डिसएम्बॉडीड हैं उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने खुद के ही हायर सेल्फ से कम्युनिकेट करके, जैसे जो ऑटोमेटिक राइटिंग जो लोग करते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल ऑन यूट्यूब हु टीच दैट, डू दैट। आप किससे मैसेजेस ले रहे हो? सो इट ओवरलैप्स, एंड दैट्स द फन ऑफ बीइंग अ मीडियम, बिकॉज मैंने कहा ना, एविडेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो गूगलेबल नहीं होनी चाहिए। सो सपोज हम आपके लिए मीडियमशिप सेशन करें, वी आर कनेक्टिंग विद अ लव्ड वन हु इज डिपार्टेड, वो वाली इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं जो ऑनलाइन मिली जाएगी तो एविडेंस कहाँ रह गया। तो लेकिन अगर मैं ऐसी कोई बात बता दूं विच
only your mother used to say to you, and that's a very private space. That is something she said to you, or that is like कोई मीडियम अगर मुझे बता दे what my father used to call me lovingly, which was something only a word that he would say. Although मेरा एक निकनेम है जो पूरी कॉलोनी के बच्चे बुला रहे हैं और वो उन्हीं ने दिया है, लेकिन आफ्टर दैट ऑल्सो ही हैज़ लाइक 10 नेम्स फॉर मी, उसमें से एक नाम है जो ओनली ही कॉल्स. नाउ इफ़ अ मीडियम जो यूएस में रहती है या किसी और कंट्री में रहती है, ऑब्वियसली हैज़ नो आइडिया, ये इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है, बट शी गिव्स मी दैट वर्ड. तो इट यू नो देन कि अब ये कहानी नहीं, अब ये सत्य के बहुत करीब आ गए हम, you know. तो एविडेंशियल मीडियमशिप इज़ समथिंग जिसकी ट्रेनिंग हम करते हैं, क्योंकि हमारी मीडियमशिप में फिर ग्रेविटास ही नहीं, सब्सटेंस ही नहीं. हमने अब मुझे यही बात बहुत इरिटेट करती है कि व्हेन वी लॉस्ट सुशांत सिंह, हर आदमी शुरू हो गया कि हमने उससे कनेक्ट किया, वो उसकी आत्मा हमारे पास. क्यों आए तुम्हारे पास उसकी आत्मा? तुम्हारे यूट्यूब चैनल का फॉलोशिप बढ़ाने के लिए? मतलब क्यों आए? सब्सक्राइबर उड़ाने के लिए तुम्हारे? ही इज़ बॉदर्ड अबाउट दैट. और वो सारी दुनिया छोड़ के तुम्हारे ही पास आके बैठेगा आफ्टर सच अ ट्रेजेडी इन हिज लाइफ, ही इज गोइंग टू कम टू यू? आई डोंट थिंक सो. तो इतना मिल्क करते हैं किसी भी, यू थिंक दैट उस समय जो वो सब बकवास थी, वो कोरी बकवास थी. तुमने कोशिश की थी? नहीं, कभी नहीं, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ अ रियल साइकिक और अ साइकिक मीडियम वुड एवर वर्क. कैसे करते हैं रियल साइकिक काम? देखो, फॉर एवरी मीडियम उनके अपने अपने टूल्स होते हैं. कुछ मीडियम्स ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू करते हैं. तो आपने खुर्शीद भावनागरी की बुक अगर पढ़ी हो, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, तो उसमें वो खुद एक मीडियम थी, लेकिन वो राइटिंग के थ्रू अपने स्पिरिट गाइड्स उनके खुद के बच्चे ही थे जिनको उन्होंने खोया था, एंड एवरीबडी नोज अबाउट दैट स्टोरी. शी यूज्ड टू कम्युनिकेट थ्रू राइटिंग. लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट विद दैट. ओके, वो भी एक सीखने वाली चीज़, हर चीज़ सीखी जाती है, हर चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है. देयर इज़ अ प्रॉपर वे टू डू दिस. ऐसे नहीं कि हम सो के उठे और बचपन में हम किसी से कम्युनिकेट कर लेते थे तो अब हम मीडियम हैं. करेक्ट. मतलब मैंने आज अपना मेकअप कर लिया तो अब मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गई. ऐसे नहीं होता, हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है. तो मैं क्या कह रही थी? तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, हर किसी के टूल्स होते हैं. तो कुछ लोग अपनी बॉडी को एज अ टूल यूज़ करते हैं, विच इज़ द फिजिकल मीडियमशिप पार्ट. कुछ लोग राइटिंग के थ्रू करते हैं. कुछ लोग ट्रांस मीडियमशिप करते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं, दे आर एबल टू डाउनलोड इन्फॉर्मेशन. अगेन एविडेंस होनी चाहिए उसमें, तब तो वो बात है, नहीं तो फिर तो हवा में तीर मार दिया. ओके. एंड एक तरीका और है जो मैंने सीखा था अपने टीचर से, बिकॉज यू नो आई एम अ कार्टोमैंसर, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्वर्जेशनल कार्ड डेक्स से बात करती हूँ. अगर हम किपर कार्ड्स, लेनरमैन कार्ड्स या प्लेइंग कार्ड सिस्टम पढ़ रहे हैं, टारो में भी संभव है, लेकिन वो थोड़ा वेग हो जाता है. पर मुझे क्योंकि एविडेंस देनी है और स्पेसिफिक्स पे बात करनी है, तो मैं अपने प्लेइंग कार्ड्स के कार्टोमेंसी के थ्रू, सिबिला कार्ड्स के थ्रू, अगेन बहुत इन्फॉर्मेशन आती है उसमें से. और जैसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कैसे डेथ हुई, तो उस सिनेरियो को डिस्क्राइब करने के लिए वो कार्ड्स बहुत स्पेसिफिक हमें इन्फॉर्मेशन देने में सक्षम हैं. तो मैं कार्टोमेंसर हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी एक विद्या है, और वो विद्या मुझे इसलिए इतनी पसंद है क्योंकि जैसे मैंने कहा था ना, मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, और एस्ट्रोलॉजर मीडियमशिप नहीं करता. वो तो चीज़ ही डिफरेंट हो गई. मैं साइकिक हूँ, और मैं समझती थी मीडियमशिप मेरे पास नहीं है, मुझे सीखनी पड़ेगी. इवेंचुअली मेरी टीचर जो जर्मनी में रहती है, एंड शी सेड दैट प्रसिद्धि, आई थिंक तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेट तो मीडियमशिप है, तुमको मालूम ही नहीं अपने बारे में. मैंने कहा क्यों? तो मुझे जो मालूम पड़ता है वो तो सबको मालूम पड़ता होता है ना. तो कहती है नहीं, वो सिर्फ तुम्हें मालूम होता है. एंड यू थिंक कि जस्ट लाइक एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज न्यू आई एम गोना लूज माई फादर वेरी फास्ट, वेरी क्विक, एंड एट अ यंग एज. अब इस तरह की ये मुझे पता था. तो इस तरह की अजीब इन्फॉर्मेशन किसी चाइल्ड के माइंड में आती है, और वो उतना ही अपने फादर को लेके फिर केयरिंग है उसको, उतना ही, क्योंकि उसको पता है कि शी इज़ गोना लूज. देखो, लॉसेस पर्सनल होते हैं ना, तब वो आपको हिट करते हैं. तब तक तो आपको लगता है कि आप समबडी डाइज, हाँ लोग मरते हैं, तो आपके लिए बड़ा एक वेग है. फिल्म में देखा आपने कि एक सीन में हीरो मर गया. जब आपकी लाइफ में लॉस आता है ना, और जब आप उनकी बॉडी को देखते हो और आपको समझ में आता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट हिम, ही इज़ स्टिल देयर, ही इज़ अराउंड, I can feel that this is not him, this is just a body. और हम कहते भी बॉडी हैं, फिर उसको we don't address that person as that person. तो और ये चीज़ मेरे लिए मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत क्लाइंट्स के लिए मिलती है, तो मुझे अपने मुंह पे जिप लगानी पड़ती है. बिकॉज अब मैं कह भी दूँ तो भी मुसीबत, सामने वाला डर जाए ऊपर से, वो मेरा काम है नहीं. मेरा काम तो उनको लाइफ में कोच करना और गाइड करना है. तो इट्स अ फाइन लाइन.
और इसीलिए अगर इस वर्क में रिस्पेक्ट लानी है, इस काम की अगर हमें इज्जत बना के रखनी है, तो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज मीडियम्स कि हम क्या कंटेंट सोशल मीडिया पे डालते हैं। हम इस चीज़ को फ्रिवलेस तो नहीं कर रहे किसी सेलिब्रिटी का नाम ले लेके कि सो एंड सो कम्युनिकेटेड विद मी, व्हाई वुड दे, अनलेस उनकी फैमिली कम्स टू मी एज अ क्लाइंट। बट क्या आपने कभी किसी भी फेमस इंसान से या उनकी स्पिरिट से कनेक्ट किया है? देखो ऐसा है, फेमस तो मैं नहीं बोलूँगी अनलेस ऑफ कोर्स उनके परिवार, अब अगर अच्छा उनके परिवार के लोग अगर मेरे क्लाइंट्स बन के आए तो आई एम बाउंड बाय रूल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। आपने कभी किया है क्या मीडियमशिप फॉर समबडी हु इज वेल नोन? यस, लेकिन वो मैं अगेन मैं वो डाइवर्ज नहीं कर सकती बिकॉज़ ऑन अ पब्लिक। लाइक इज देयर एनीथिंग इंटरेस्टिंग दैट यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट पर्सन और दैट, क्योंकि अभी आपने हमने आपके एक्सपीरियंसेस सुने, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि मीडियमशिप में आपको क्या-क्या पता लग सकता है? सपोज आपको बहुत कुछ पता लग जाता है, और अगर आप कार्टोमेंसी या कोई टूल यूज़ करते हो जिस पे आपका भरोसा है, तो एक वो शंका, डाउट, कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, बिकॉज वो सिस्टम में डे एंड नाइट प्रेडिक्शंस के लिए भी यूज़ करती हूँ। तो मैं सवाल पूछूं आपसे कि क्या-क्या पता लगा सकते हैं, आप बता पाएंगे? हाँ, हम देखो मैं खुद ही बता देती हूँ हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। देयर सो मेनी क्लाइंट्स हु कम आस्किंग अबाउट, वो एक ओपन वुंड है ना, कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, पेरेंट को खो दिया है। अभी जिस तरह की ट्रेजेडी हुई है हमारी कंट्री में, मेरे पास ऑलरेडी 2 ऐसे क्लाइंट आ गए हैं जिन्होंने उस प्लेन क्रैश में और अभी केदारनाथ के हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनका ब्रदर इन लॉ पास्ड अवे, और एंड नाउ अब वो अपनी बहन को मेरे पास भेजना चाहती है टू कनेक्ट विद हर हस्बैंड। मैंने कहा अभी नहीं, बिकॉज नाउ इट्स टू रॉ, इट्स हर्टिंग, तो अब फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक मैं जो गया है उसको भी टाइम देना पड़ता है सेटल होने के लिए। व्हेन पीपल लीव देयर बॉडीज, दैट्स नॉट, ऑल्दो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं सोल्स, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि अगर उनका लाइफ रिव्यू हो गया है ऑन द अदर साइड एंड दे आर रेडी विद द काम एनर्जी टू कम थ्रू, और फैमिली क्योंकि बहुत इमोशनल होती है, सो वो हम अपने इमोशन से ही उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर वो हम तक कम्युनिकेट करने की कोशिश कर भी रहे हैं, तो वो हमारी ही उथल पुथल जो मन में चल रही होती है और रो रहे होते हैं, एक्चुअली वो कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देती है। तो एक शांत माहौल में अगर हम बैठकर थोड़े समय ठहर के ये काम करें, तो नॉट ओनली प्रॉपर मैसेजेस हम दे सकते हैं जो लोगों को ग्रीफ से निकलने में मदद करते हैं, उनकी हीलिंग, ये अगेन ये एक पार्ट ऑफ हीलिंग है अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के तौर पे मैंने ये काम शुरू किया था, उस वक्त तक तो मैं बहुत ही स्केप्टिकल इंसान थी, हाईली लेफ्ट ब्रेन, ये सब बकवास है, पास्ट लाइफ क्या होती है नहीं होती। सो व्हेन आप मीडियमशिप तक पहुँचे हो, उसके पहले आपने काफ़ी स्टडी कर ली, मतलब यू अंडरस्टैंड दैट देयर आर लाइव्स अपॉन लाइव्स। एंड मैंने डॉक्टर माइकल न्यूटन की आई थिंक 4000 केस स्टडीज़ पढ़ी होंगी लाइफ बिटवीन लाइफ की, कि व्हेन यू गो एंड बिफोर यू कम, वेयर आर यू एंड वेयर आर यू, yeah I want to know where are you? see there is हम कहाँ जाते हैं मौत के बाद और वापस जीवन से पहले? मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगी कि जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है मेरे थेरेपिस्ट की चेयर पे, आउट ऑफ अ क्यूरियस माइंड, कोई ट्रेजेडी नहीं आई थी कि मैं गई थी, इट वाज अ क्यूरियस माइंड, आई हैव ऑलवेज हैड दिस काइंड ऑफ स्टफ गोइंग ऑन। तो मैंने जो स्पेस देखा था वो हमने इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर ली थी। जब मैंने डॉक्टर माइकल न्यूटन के केसेस पढ़ने शुरू किए, तो 1970s अमेरिका में एटलीस्ट 50 क्लाइंट्स हैव आल्सो सीन द सेम प्लेस। देन डोलोरेस कैनन की इतनी सारी मोटी मोटी 15 बुक्स जो हैं कॉन्वोल्यूटेड यूनिवर्स सीरीज में, वहाँ पर भी लोगों ने सेम ही प्लेस देखी है। क्या जगह है वो? सो अब देखो उसका कोई नाम थोड़ी कि दैट्स हिज शब्द। कैसी है? सो इट्स एक्चुअली अ प्लेस ऑफ लर्निंग। It's very interesting that this is a place of learning, that is a place of learning, जिसको आप आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो लोग बातें करते हैं और पढ़ते हैं। I saw multiple classrooms. अच्छा। And there were teachers जो हर लेवल के सोल्स को, जो इनकमिंग थे या आउटगोइंग, यूँ समझ लो कि आना जाना लगा रहता है। वाओ। तो एक बंच ऑफ सोल्स हैं जो टीचर सोल्स हैं, और वो आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको एज आपकी सोल डेवलपमेंट जर्नी में, बिकॉज यूनिवर्स अनंत है, बेहद बेहद की दुनिया है। सॉरी, मैं आपको यहाँ पे रोक के एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल एंड हेवन, नर्क और स्वर्ग, ये सब वो नहीं होता? ये कॉन्शियसनेस अपने लिए वो एक्सपीरियंसेस क्रिएट करती है एज अ सेल्फ पनिशिंग फिलोसफी।
तो आप ये कह रही हैं कि जिस इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, हेवन एंड हेल। मैं भाई आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप ये कह रही कि जो हम नर्क की बात करते हैं वो सोल खुद ही अपने लिए क्रिएट कर लेती है, ऐसा कुछ है नहीं। वो इट्स अ सेल्फ क्रिएटेड सेल्फ मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्सनल गिल्ट। क्योंकि हम जब कोई भी उल्टा सीधा काम करते हैं, हम उसके साक्षी सबसे पहले होते हैं, हमें पता होता है हमने क्या किया है। आई एम सो एक्साइटेड प्रसिद्धि, प्लीज टेल मी मोर अबाउट। आपने कहा कि मौत के बाद हम सारी आत्माएं या सोल्स जो हैं वो क्लासरूम में भेजी जाती हैं, और आपने ये भी कहा कि हम खुद ही अपने लिए हेल और हेवन क्रिएट करते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मैं फॉर्चून टेलर हूँ। तो लोग कहते हैं अच्छा मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्रिएट कर रहा हूँ, या फिर सच एंड सच सो एंड सो पर्सन मेरी लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा, मेरा हस्बैंड कैसा होगा डिस्क्राइब करूँ। अब हम ये क्यों अज्यूम कर ले रहे हैं कि आपका एक ही हस्बैंड होगा? हैं? ये भी तो पॉसिबल है कि आपकी एक से ज़्यादा शादियाँ हों, आपने और भी सोल्स को वादे कस्में वादे किए हों दूसरी साइड, क्योंकि हम वो प्लान बना के आते हैं। मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि एक स्केलेटन होता है जो हम लेके आते हैं। उस स्केलेटन में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिनसे हमारी मुलाकात, हमारे हीरो की मुलाकात होनी है, वो सारे कैरेक्टर्स उसको उसकी लाइफ की जर्नी पे मिलेंगे, राइट? तो अगर मेरा और आपका एक बिजनेस पार्टनरशिप लिखा है और फिर मैं आपको धोखा देके चली जाऊं और फिर आप दूसरा बिजनेस किसी और के साथ करें और फिर वहाँ भी लॉस हो जाए और फिर तीसरा बिजनेस आप करें और फिर आप ऐसे लाइफ में आगे बढ़ते रहें, जैसे हमारे कॉलीग्स बदलते रहते हैं, जैसे हमारे आज के ज़माने में लवर्स बदलते रहते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जैसे कि हमारे दोस्त आते हैं थोड़े समय के लिए, अ रीज़न, अ सीजन और अ लाइफ टाइम, वो बदलते रहते हैं। पार्टनर्स भी तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी की लाइफ में, किसी के डेस्टिनी पाथ पे। तो जब लोग आगे मुझसे बहुत क्विकली पूछ लेंगे कि अच्छा तो डिस्क्राइब माई पार्टनर, तो समटाइम्स आई गेट आंसर्स कि देयर इज मोर देन वन पर्सन इन देयर लाइफ। सो देन आई समटाइम्स बोल भी देती हूँ विच वन आर यू आस्किंग अबाउट। नो, मैं एक्स का नहीं पूछ रही, मैं तो अपने हस्बैंड के लिए पूछ रही हूँ। बट बहन तेरे तो 2 शादी है लाइफ में, ओके? एंड it happens, like people lose a partner to death also. I'm not talking about infidelity and cheating only, या फिर आज के ज़माने में जो frivolous relationships लोग बनाते हैं। But somebody might have one, जैसे कि डेथ के भी 3 एग्जिट डोर होते हैं, रिलेशनशिप्स भी हमारी लाइफ में एक से ज़्यादा हो डेथ के क्या होते हैं? 3 एग्जिट डोर्स होते हैं। इसके बारे में बताइए प्लीज। वो भी मैं बताऊंगी, आई विल कम टू दैट वन आफ्टर वन। सो व्हेन वी कम हियर, हम लोग एक स्क्रिप्ट तो लिख कर लाते हैं, और उस स्क्रिप्ट में एक से ज़्यादा लवर्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पार्टनर्स भी हो सकते हैं, जैसे एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी आई एम सपोज टू बी द मदर ऑफ वन चाइल्ड, जिसको मैंने प्रॉमिस किया था ऑन द अदर साइड दैट आई विल बी योर मॉम। इनफैक्ट ये मेरी ही स्टोरी है कि आई वॉज डिनाइंग दैट मदरहुड टू माई सेल्फ फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई एम नॉट रेडी, दिस दैट। एंड देन मैंने अपने खुद के पास लाइफ रिग्रेशन सेशन में देखा था दैट आई हैड लॉस्ट अ चाइल्ड टू एक्सीडेंट, एंड दैट ट्रॉमा एंड दैट पेन फ्रॉम दैट लाइफ हैज़ बीन कैरीड। और अब माँ बनने से डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से वो एक्सपीरियंस रिपीट ब्रॉडकास्ट हो जाए। तो मास्टर सोल्स सेड, एंड द मैसेजेस दैट वर कमिंग इज लाइक टेल हर, नॉट आई एम सेइंग, इट्स लाइक टेल हर दिस टाइम इट विल ऑल बी गुड, शी शुड गो अहेड। सो बिफोर आई कंसीव्ड माई सन, आई हैड सीन हिज फेस अगेन। अब आप इसको मीडियमशिप ही बोलोगे बिकॉज यू आर कनेक्टिंग टू समबडी ऑन द अदर साइड हु हैजंट इवन कम ऑन दिस साइड अभी इन दिस लाइफ फॉर मी। मैंने उसका चेहरा देखा था और मुझे उसका नाम भी मिला था, एंड आई न्यू दैट दिस इज़ द चाइल्ड हु इज़ कमिंग, और इसका नाम क्या रखना है वो भी मुझे मेरे गाइड्स ने दिया था। और उस समय मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। एंड जब भी हम 4D स्कैन के लिए जाते थे, हम बेबी को देखते थे, द बेबी यूज्ड टू लुक लाइक माई मदर इन लॉ। सो आई थॉट ये तो डॉटर ही है, मतलब मुझे तो कुछ ऐसी हवा में आई होगी इन्फॉर्मेशन, यू नो, हु केयर्स। बट व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न, इट वाज अ बेबी बॉय, और जिस बॉय को मैंने अपने ध्यान में देखा था, इट वाज अ 2-year-old किड। तो आई वाज वेटिंग कि मेरा बेटा 2 साल का हो, तो मैं कंपेयर करूं कि वो जो विजन आया था, ये क्योंकि यू हैव अ बेबी, तो एंड यू हैव सीन अ स्लाइटली ओल्डर किड इन योर विजन, आई वाज वेटिंग फॉर हिम टू बी 2 to 3 years कि मैं वो उसको उतना बड़ा हो जाए, बिकॉज दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग अप। इट वाज द सेम फेस, एंड व्हेन ही वाज बोर्न, उसको लेटर एन था एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी, राशि के हिसाब से भी, और मुझे नाम भी न से ही मिला था अपने ध्यान में। क्या बात है। एंड सो हम आने वाले लोगों से भी कम्युनिकेट करते हैं। लोग कहते हैं मीडियमशिप में हम सिर्फ जो डिपार्टेड सोल्स हैं उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, भाई किसी को खो दिया, मदर को, फादर को, ब्रदर को, या अभी एक्सीडेंट में जैसे पता नहीं क्या क्या लोगों ने खो दिया, पूरा परिवार खो दिया। लेकिन जो नहीं आया है या जो आने वाला है आपके जीवन में, वो भी आपको कम्युनिकेट कर सकता है, वो भी आप तक मैसेजेस पहुंचा सकता है। एंड इट कैन बी दैट स्पेसिफिक कि व्हाट काइंड ऑफ नेम द सोल चूजेस द नेम
हमारे नाम से भी हमारे सोल की रेजोनेंस होती है। हमें जो नाम भी मिलता है वो भी एक हमारा डिसाइडेड कैरेक्टर नेम है इस लाइफ के लिए, आई थिंक सो। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग कि कनेक्टिंग टू द अदर साइड इज़ व्हाट मीडियमशिप इज़। अब उस अदर साइड पे अनबॉर्न आने वाले लोग हैं जो जीवन में अभी आने वाले हैं, जैसे चिल्ड्रन, या फिर जो पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। कई बार लोगों के 5 generations ऊपर उनके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं। लाइक वंस आई वॉज कनेक्टिंग विद क्लाइंट फ्रॉम US एंड आई सेड नो, आई एम कनेक्टिंग विद योर मदर एंड उनका नाम है मैरी। शी सेड नहीं, मेरी माँ का नाम तो क्रिस्टीना है, माँ का नाम तो क्रिस्टीना है। एंड शी इज़ लाइक बुलशिट, आई डोंट बिलीव यू। और वो थोड़े से क्लाइंट्स होते हैं ना जो गुस्से वाले आते हैं। मैंने कहा पता लगाओ, पुराने डॉक्यूमेंट्स देखो, कहीं पर ये नाम होगा। मे बी योर मदर चेंज्ड हर नेम इन लाइफ, क्योंकि मुझे क्रिस्टीना नहीं मिल रहा है। एंड देन शी गोज टू स्पेन और वहाँ से माँ की बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाती है, एंड देयर द नेम वाज मैरी। वाओ। So अच्छा, मैं आपको still recognized that सॉरी name. मैं आपको रोकना चाहूंगा बिकॉज एक चीज आप जो बोल गई और हम उसे भूल ना जाएं, Classroom. डेथ की 3 एग्जिट होती हाँ हैं। हाँ हाँ, देखो, तो जब हम प्लान बना के आते हैं अपनी लाइफ का, जैसे हम हर चीज़ प्लान करते हैं, सोल अपने पर्पस को पूरा करने के लिए आता है। मेरा पर्पस शादी करना, बच्चा करना, इज दैट्स इंसिडेंटल, वो स्टोरी लाइन में है। लेकिन जो मेरा कैरेक्टर है वो एक्चुअली क्या करने आया है, वो दुनिया से किस रूप में कनेक्ट करने के लिए आया, लोगों को क्या देने या क्या लेने के लिए आया है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। वो सोल पर्पस अगर सपोज 16-17 साल की एज में, यंग एज में किसी ने कंप्लीट कर लिया है अगर, तो भी लोगों को मौका मिलता है। इट कुड बी अ डिजीज जो मैनिफेस्ट हो गई, या कुछ कि एक किसी का एग्जिट पॉइंट होगा 30s में, या वो नहीं लिया, सोल को लगता है नहीं पर्पस पूरा भी हो गया या नहीं भी हुआ, आई वुड लाइक टू स्टे बैक। सो दे स्टे बैक। नेक्स्ट एग्जिट पॉइंट आएगा 65.5 की एज में, इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ओके, चलो, वो भी कई बार ऐसा होता है ना, लोगों को टर्मिनल कैंसर होगा और देन दे सर्वाइव, और फिर वो जाके 90 तक जैसे चल जाती है कहानी, और फिर पूरी लाइफ जी के वो अपना, भले ही उनके आखिरी 20 साल स्ट्रगल में हूँ, बट वो रह जाते हैं और वो आखिरी वाला एग्जिट पॉइंट लेते हैं। तो जैसे माय फादर टुक द फर्स्ट एग्जिट पॉइंट फॉर हिमसेल्फ, और ही वाज टेलिंग मी वेरी क्लियरली कि खुद चूज किया उन्होंने, ये खुद, वो ही वाज टेलिंग मी, वो बहुत समय से मुझसे कहते थे कि ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा समय नहीं, हालांकि उन्हें कोई बीमारी ही नहीं थी। तो आप कह रही हैं जैसे हमारे बड़े बूढ़े लोग जब हमसे कहने लग जाते हैं ना कि देखो अपना, मेरे बाद हाँ नहीं, अपना सामान वामान ठीक कर लो, या ये जायदाद करवा लो, मेरे पास वक्त बचे नहीं है ज्यादा, ऐसे बहुत, या बच्चों को बुलवा लो, या एक्स की शादी करवा दो, मुझे ये देखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं। तो क्या उन्हें पहले से पता चल जाता है? उनको आभास हो जाता है, उनको सोल लेवल पे भी समझ में आ जाता है, और आई थिंक ये काफ़ी नोन इन्फॉर्मेशन है आज की तारीख में। लेकिन मैंने जितने 2000-3000 केस स्टडीज़ में, जो मैंने कहा ना, जो स्कूल ऑन द अदर साइड मैंने देखे थे, जो कॉरिडोर्स एंड द डिज़ाइन ऑफ द स्कूल। एक मिनट, स्कूल पे जाने से पहले मैं हमारी नॉर्मल ऑडियंस के लिए आपके ही वर्ड्स में पूछना चाहता हूँ। डेथ के 3 एग्जिट आपने बोले, मतलब कि आपको 3 मौके मिलते हैं टू लीव द बॉडी, अपनी बॉडी छोड़ के जाने के, और ये सोल खुद चूज करती है। हाँ, आप खुद चूज करते हो। मानो अगर मैंने पहला मौका गवा दिया, सेकंड मौका गवा दिया, और तो फिर आप तीसरे पे जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा, फिर तो वो फाइनल है, फिर तो वो एक फाइनल एग्जिट। देन see, I don't know if, but a lot of people know about Anita Moorjani. She's such a well respected teacher and healer. और उनकी किताब जो है Dying to Be Me, जिसमें उन्होंने लिखा था कि that cancer was almost taking her away, और it was a near death situation. She floated out of her body, saw her body, and it was like अब तो गया, ये body गया. But then she was sent back because वो अब कभी-कभी prematurely soul detaches, right? तो बहुत पेन में, एक्सीडेंट के केस में, ट्रॉमा के केस में, फॉल, एक्सट्रीम डिजीज, कभी फिट्स के केस में, सोल कैन सेपरेट फॉर अ बिट, बट देन दे आर ऑलवेज सेंट बैक बिकॉज आपका टाइम ही नहीं है। तो आपका टाइम नहीं है तो भी आप नहीं जा सकते हो। प्रसिद्धि, मैं किसी से डिस्कशन कर रहा था अबाउट आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस एंड क्या होता है मौत के बाद इन ऑल, एंड NDEs आल्सो। बहुत सारे सिमिलर एक्सपीरियंसेस, लोग बोलते हैं कि एक लाइट दिखती है इन ऑल। आपने क्योंकि एक क्लासरूम के बारे में हमें बताया जहां मैं वापस जाऊंगा, तो जैसे मान लो किसी की जब डेथ होती है तो ये टनल लाइट जो दिखती लोग, क्या है ये एग्जैक्टली? देखो, वो उसको डिस्क्राइब करते हैं अपने कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। अब अगर जैसे आप सनातन धर्म में जाओगे तो बोलेंगे वैतरणी पार करी, तो वो उनको रिवर दिख रहा है। बुद्धिज्म में भी वो उनको रिवर दिख रहा है। आप किसी फेथ को बिलोंग करते हैं तो यू विल इमेजिन एंजल्स आपको ले गए आके एंड दे टुक यू टू द हाईएस्ट डिमेंशन, क्योंकि आप एक बहुत प्योर और लविंग सोल थे एंड यू वेंट ऑन द अदर साइड। अदर साइड तो सारी सोल्स जा रहे हैं फिर भी, चाहे आप कोई भी रिलीजन यहाँ फॉलो।
ट्रूथ तो हर धर्म और हर यहाँ पे बनाए हुए रूल्स से परे ही था हमेशा से. What is it? एंड स्पिरिचुअलिटी इसीलिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, बिकॉज मैंने देखा है कि जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बाद वेकअप करते हैं, कोमाटोज होते हैं, वेकअप करते हैं, जो एक्सपीरियंसेस वो अपने शेयर करते हैं कि हमने वहाँ पे लर्निंग की है, हमें वहाँ पर हमारे बची कुछ ही लाइफ का, बिकॉज हम बिना बिफोर एग्जिट पॉइंट निकल गए, वो पहला दूसरा भी नहीं था, वो था ही नहीं एग्जिट पॉइंट, बट वी समहाउ डिटैच्ड. तो वी वर सेट बैक, यू नो, यू गो बैक, अभी तुम्हें जीना है, अभी तुम्हारा योर गाइड्स दे सेंड यू बैक. ये गाइड्स कौन होते हैं? हमने बात करी थी लास्ट टाइम इस बारे में कि गाइड्स कोई बीइंग्स होते हैं. गाइड्स हमारे देखो 3 प्रकार के गाइड्स होते हैं. एक तो होते हैं एंजल्स, आर्कएंजल्स, जो एक साथ काफ़ी पूरी ह्यूमैनिटी पे असर डालते हैं. आर्कएंजल माइकल कैन बी विद यू, ही कैन बी विद मी एंड विद एवरीबडी हियर सेपरेटली, बिकॉज दैट्स अ ग्लोबल रोल. ओके, अब आप बात कर रहे हो असेंडेड मास्टर सोल्स की, जो गुरु के लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं, जो जन लोक, तप लोक और ज्ञान लोक की आत्मा है, हायर लेवल्स की. तो वो हमको चेंज हो जाती हैं. वो एक लाइफ के, जैसे अगर मेरे लाइफ में अभी टाइम ऐसा चल रहा है जब मुझे लोगों तक जाना है ये ज्ञान लेके, तो अ हायर सोल ऑफ दैट डिमेंशन जिसने ये काम इस लाइफ में पहले किया होगा, वो मुझे गाइड करने लगेंगे. और फिर एक गाइड ऐसा होता है जो प्री बर्थ टिल आफ्टर डेथ असाइंड है मुझको. कौन असाइन करता है? कौन असाइन करता है? एक्चुअली दिस कैन बी योर ओन सोल ग्रुप सोल्स, जो एडवांस्ड सोल्स हैं, तो वो आपके लिए असाइंड है. आप उन्हीं के साथ लाइफ. गॉड कहाँ है? एक्चुअली गॉड तो इन सब में है. गॉड तो जैसे कहते हैं कण कण में है, बट आप गॉड से थोड़ी एक्सपेक्ट करोगे ना कि अकाउंटिंग सिस्टम लेके बैठ जाए कि चल भाई शार्दुल तेरी 599th लाइफ में तूने ये किया था, तो उसका अब इस लाइफ में मैं तुझे दूंगा. सो द रिकॉर्ड्स आर केप्ट. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुली केप्ट सिस्टम, और ये एक रेजोनेंस पे है, ये एक एनर्जेटिक वाइब्रेशनल लेवल पे है. तो जो हमारा हमेशा रहने वाला स्पिरिट गाइड होता है, वो हमारा और उनका हमेशा से एक वो बॉन्ड रहा है बहुत पुराना. और उसमें हमारे एंसेस्टर सोल्स, अगर उन्होंने ट्रेन कर लिया है, क्योंकि वो भी स्कूलिंग में के सीख रहे हैं, अगर उन्होंने ट्रेन कर लिया, सपोज माई फादर हैज़ गॉन ऑन द अदर साइड 25 years बैक, और उन्होंने ट्रेन कर लिया है कि मैं, क्योंकि अपनी बच्ची को बहुत छोटा छोड़ गया, और अब मैं उसकी लाइफ को आई वुड लाइक टू ओवरसी एंड हेल्प हर इन हर जॉब. ही कैन ट्रेन ऑन द अदर साइड एंड कम एंड असिस्ट मी इन माई वर्क, या जो भी जिस भी रूप में वो मेरी मदद करना चाह रहे हैं एज अ पेरेंट, बिकॉज उनके लिए तो वो मेरे 80 साल लाइफ के, उनके लिए 2-3 मिनट से ज़्यादा. ब्यूटीफुल यार. ये जो क्लासरूम है इसके बारे में और कुछ बताओ. तो एक क्लासरूम में सोल्स के अलग अलग लेवल्स, आप देखो, मतलब आप कोई बोलेगा नए सोल्स बनते हैं क्या, ऐसा कोई फैक्ट्री है क्या कि जहाँ नए सोल्स बनते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ. तो बट मैं ये कहूँगी कि लेवल ऑफ एवोल्यूशन आप कह सकते हो, बिकॉज जो सोल्स अर्थ रेल्म में बर्थ लेके आते हैं, ऑब्वियसली उनके अंदर थोड़ी हिम्मत ज़्यादा थी, जो वही सबसे डिफ़िकल्ट स्कूल जिसको अर्थ है वहाँ पे आ गया रहने. तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि ज़िंदगी कितनी कठिन हो सकती है, और यहाँ ये कमज़ोर दिल वालों की नगरी नहीं है ये प्लैनेट अर्थ. ओके, तो हम बड़े हिम्मत वाले हैं, तो प्लीज़ पैट ऑन योर बैक फॉर जस्ट बीइंग हियर, बिकॉज यहाँ आना ये हर किसी के दम में नहीं होता. और अब हम आ गए हैं. हम में से कुछ लोग अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम्स में भी जाते हैं, जहाँ जेंटलर लाइफ फॉर्म्स हैं, जहाँ पे लाइटर बॉडीज़ हैं, तो दैट इज़ ऑल देयर, दैट्स ब्यूटीफुल. और जो लोग, व्हाट इज मोस्ट ब्यूटीफुल अबाउट प्रसिद्धि, पता है, प्रसिद्धि एक एपिसोड खत्म होने से पहले हमारे पास एक रीजन छोड़ देती है कि इसको अगली बार बुलाएं. एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्लासरूम. तो मैं ये कहना चाहूँगी, लेकिन क्लासरूम के बारे में जो हमारे लिसनर्स जानना चाहते हैं, तो आप कन्वोल्यूटेड यूनिवर्स सीरीज़ डोलोरेस कैनन की पढ़िए, डॉक्टर माइकल न्यूटन की जर्नी ऑफ द सोल एंड डेस्टिनी ऑफ द सोल पढ़िए, उसमें बहुत सारे केसेस अवेलेबल हैं सबके लिए. डॉक्टर ब्रायन वाइस की बुक्स तो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हैं. नैन उमरीगर की किताब है, स्पिरिट लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में लोगों को पता है. एंड आज के ज़माने में देयर आर लॉट ऑफ साइंटिस्ट्स एंड न्यूरो साइंटिस्ट्स. इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक बहुत जाने माने डॉक्टर हैं. तो ये एंड सुजन गीसमैन, जो मेरी टीचर रही हैं मीडियमशिप की, सुजैन गीसमैन, मेरे पर्सनल WDA के जो टीचर्स हैं, टोनी सैवरी एंड जेन मैथ्यूज़, मैं ऐसे बहुत अच्छे टीचर्स को जानती हूँ जो मीडियमशिप एविडेंशियल तौर पे सिखाते हैं और कराते हैं विद प्रूफ, विद साइंटिफिक प्रूफ. NDEs का प्रूफ है, हर चीज़ के प्रूफ आ चुके हैं. तो अब अगर लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते पास्ट लाइफ में, तो हम लाइक, यू नो, ये पढ़ ले भाई तू.
तो there's a lot to read. बिफोर वी क्लोज दिस मैं आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ एज अ लेमैन बिकॉज और क्लासरूम, तुम्हारा क्लासरूम, हाँ उसी के बारे में वैसे क्लास में किसी को जाना अच्छा नहीं लगता, पर ये क्लासरूम इज सो एक्साइटिंग. मेरे कुछ भोले सवाल हैं, आप मुझे उनके आंसर्स दीजिए. Okay. ये जो क्लासरूम होता है, क्या यहाँ पे आपके कोई टीचर्स होते हैं? ऑफ कोर्स आपके टीचर्स होते हैं. अगर आप इस क्लासरूम में जाते हैं, कि आपको वहाँ पे गलतियों की सजाएं मिलती हैं? नहीं, कोई सजाएं नहीं मिलती हैं. इट्स अ वेरी जेंटल स्पेस फॉर, एक्चुअली वो आपको प्रिपेयर करते हैं आपके अगली जर्नी के लिए. बिकॉज क्या है, हम लोग अनंत में रहने वाले, कभी ना मरने वाले सोल्स हैं हम. मतलब बेसिकली ये एक टेम्परेरी बॉडी होती है, राइट? हम एक्चुअली तो मैं वो ही हूँ ना, आई एम दैट, उस लेवल पे हैं. तो हम अब वहाँ बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो एक लाइफ ये जी के आते हैं, वो लाइफ वो जी के आते हैं. एडवांसमेंट बड़ी लगती है, और वहाँ एडवांसमेंट होता नहीं, क्योंकि वहाँ चैलेंजेस ही नहीं है. तो चैलेंजेस नहीं होंगे तो आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होगा, आपकी ग्रोथ नहीं होगी. तो आपने अगर फास्ट फॉरवर्ड करिकुलम के अंतर्गत आप अगर धरती पे आए हुए हैं, तो आपकी इसीलिए जो है अच्छी खासी हालत खराब है धरती पे. क्या इन क्लासेस में आपको, जैसे हमारी जिंदगी में रिवॉर्ड्स होते हैं, या आपको स्पेशल टीचर्स, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आपको अलग अलग यूनिवर्सल सिस्टम्स के बारे में सीखने को मिलता है, आपको सोल ग्रोथ के बारे में सीखने को मिलता है. आप अपनी पास्ट लाइफ से लाई हुई स्टोरीज एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं. अगर एक सोल काफ़ी इवॉल्व हो चुका होता है, तो फिर उसको नेक्स्ट लेवल ऑफ सोल ग्रुप भी मिलता है. लाइक लोग कहते हैं ना कि सिखाने लगे. हाँ, और टू मिंगल विद एंड बी विद, लाइक लोग कहते हैं ना मेरा सोलमेट मुझे कब मिलेगा. हाँ. तो वो सोलमेट कुछ नहीं है, वो सोल ग्रुप है. उस सोल ग्रुप में 12 से 15 आपके एकदम निकटतम सोल्स बैठे हुए हैं. ओके, अब अगर मेरा लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही ऊंची वाली तोप बंद के यहाँ से गई, और मैंने कुछ ज़्यादा ही इवोल्यूशन कर लिया, मैंने साधना कर ली, गुरु के सानिध्य में जाके सीख लिया, या मैंने अपने पाथ पे बहुत ही डिलिजेंटली वर्क किया एज अ गुड स्टूडेंट, तो उसका रिवॉर्ड फिर ये होगा कि मुझे एक नया सोल ग्रुप मिलेगा जो मेरे नए वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी पे होगा, एक बेटर सोल. तो आपके स्पिरिट गाइड्स भी फिर इवॉल्व हो जाएंगे. अब तक आपको हेड मास्टर पढ़ा रहा था, अब आपको खुद प्रिंसिपल पढ़ाने आ रहा है, क्योंकि अब आप जो हैं आप हायर PhD लेवल प्रोग्राम में आ गए. तो हमारा एवोल्यूशन है जिसके लिए हम यहाँ आते हैं. एवोल्यूशन की जर्नी है, इवॉल्व ही होना है. ग्रो होने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस है ही नहीं. आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन, दैट ग्रो होने के सिवा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. लेकिन एक जो आप मेरे साथ हमेशा कर देती हैं प्रसिद्धि, जैसे आज भी आपने किया, फर्स्ट यू हैव टू लुक इनटू द कैमरा एंड प्रॉमिस दैट जो बात आप कर रही थी वो अब आप अगले एपिसोड में आके जरूर करेंगे. अरे मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए. आई नो, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उतना वक्त नहीं, वरना हम आपको जाने ही नहीं देते. बट यू हैव टू प्रॉमिस दैट व्हाट वाज द अदर थिंग दैट यू सेड दैट यू विल कम एंड टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट एपिसोड. I'm really lost on that. अरे आपने कुछ भी क्लासरूम की पहले बात करी थी. Oh yes, about other places, other planetary I leave it up to Shardul कि हम कहाँ किस चीज के ऊपर से सेंसरशिप हटाने वाले हैं, किस realm के ऊपर से. Because honestly guys, I promise you that today we talked about अच्छा, ये बातें हमने जल्दी कर तो ली हैं शार्दुल, और हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी. और मैं ये बस इतना कहना चाहूँगी कि हर कोई प्रिपेयर्ड नहीं होता इस ज्ञान के लिए. सब लोग उस लेवल पे नहीं है. मतलब क्लास 1 के बच्चे को अगर तुम 10th बोर्ड का पेपर दोगे तो वो उसको सॉल्व नहीं कर सकता. ओके, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पीपल शुड टेक दिस इन्फॉर्मेशन द पिंच ऑफ सॉल्ट. मैं ये कहूँगी टेक दिस इन्फॉर्मेशन, पार्क इट, डोंट रिजेक्ट इट. उस समय का इंतज़ार करो जब तुम्हारे पास ये सारा ज्ञान, जो ये किताबें मैंने बताई हैं, देयर इज सो मच, एंड मैं रिसोर्सेज आपके साथ शेयर कर दूंगी जो आप हमारे वीडियो के साथ डालें. जो रिसोर्सेज, जो बुक्स लोग पढ़ सकते हैं जिनकी रिसर्च साइंटिफिकली अप्रूव्ड है. कैन दे आल्सो अप्रोच यू इफ दे हैव एनी पर्सनल क्वेश्चंस? दे कैन डेफिनेटली अप्रोच मी. मैं खुद न्यूरो साइंटिस्ट के साथ काम कर रही हूँ टू ब्रिंग लेजिटिमेसी टू माय कार्टोमेंसी प्रैक्टिस एज वेल. No, I would like to say one thing, Prasiddhi, is that मैं वो रिसोर्सेज शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ, ताकि सब उसको पढ़ें. और will you share it with us so that we can put the actual links in? Yes, links और बुक नेम्स और ऐसे लोगों के बारे में जिनका वर्क बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है, जिन्होंने इस पे काम किया है. तो आप you get those links or you get those books ताकि you can grow 100%. yourself. Honestly, we believe at Uncensored to give, and Prasiddhi का भी हमेशा वही believe रहता है. हम लोग जब भी फोन पे बात करते हैं that we want to give something real to you guys. प्रसिद्धि, आज आपने जो हमें सिखाया, क्योंकि ये बहुत समंदर है, इसमें गोता लगाया बस अभी हमने. करेक्ट. तो आज आपने हमें सिखाया कि मौत के बाद एक क्लासरूम और है, और इस क्लासरूम को एक्सप्लोर करने के लिए मौत के बाद हम कहाँ जाते हैं, हमारी कौन कौन सी जिंदगियाँ होती हैं. जैसा प्रसिद्धि ने बताया कि और भी प्लैनेट्स पे होती हैं.
प्रसिद्धि, you have to again leave Uncensored with Shardul with a promise. प्रसिद्धि, अगली बार हम आपके पास फिर से आएंगे to know about those lives. Thank you so much for giving us this beautiful knowledge on Uncensored with Shardul. Love to be here again. Yeah, but हम जाने तो ना देंगे प्रसिद्धि को, रिश्ता है पुराना. I think मैं खुद बन के रह जाऊंगा व्हीलर.